नमस्कार बच्चों, एक्सीलेंस एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। बच्चों आज बात करते हैं हम लोग किसके 3.2 की। किसके बच्चों? 3.2 की। और 3.2 में बच्चों यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है बच्चों x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है बच्चों 14। एक और लिखा है बच्चों यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है बच्चों यहाँ पे 4। तो आप देखेंगे बच्चों कि जो पहला इक्वेशन है यहाँ से कहाँ से बच्चों पहला इक्वेशन है, ये कौन सा इक्वेशन है? दूसरा इक्वेशन है। अब बात करेंगे बच्चों यहाँ पे कौन सी विधि की? प्रतिस्थापन विधि की। कौन सी विधि की बच्चों? प्रतिस्थापन विधि की बात करेंगे कि प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं हम लोग। तो बच्चों यहाँ पे आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको किसी x या y की वैल्यू निकाल के आपको इसके सेकंड इक्वेशन में पुट करना है, आराम से इजीली वैल्यू निकल जाएगी। तो बच्चों आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ से हमने x इज इक्वल टू निकाला बच्चों 14 माइनस वाई। क्या निकाला बच्चों? 14 माइनस वाई। और ये वैल्यू कहाँ रख दे? इसके अंदर। तो x की जगह क्या रखूंगा मैं बच्चों? मैं 14 माइनस वाई, आगे क्या है बच्चों माइनस का y इज इक्वल टू क्या है बच्चों यहाँ पे 4। आगे करेंगे बच्चों 14 माइनस के 2y इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे 4, माइनस का 2y करेंगे। लेकिन ध्यान रखना बच्चों यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, तो ये क्या करेगा यहाँ पे, ये 4 उधर चला जाएगा, ये माइनस 4 तो इधर है ही, ये जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? इधर जाएगा तो माइनस के 14। अब देखेंगे तो माइनस का 2y इज इक्वल टू कितना हो गया? माइनस का 10। माइनस से माइनस कैंसिल आ गया, 2y बराबर कितना है 10 और y बराबर कितना है बच्चों यहाँ पे 10/2। आंसर कितना है यहाँ पे 5। और ये y की वैल्यू कहाँ रखनी है बच्चों हमें? ये y की वैल्यू वापस यहाँ पे रख दो तो आपके पास एक इक्वेशन वापस आ जाएगी। तो x इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों 14 माइनस वाई। तो x बराबर क्या हो जाएगा 14 माइनस y की जगह वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5। तो x बराबर कितना आएगा बच्चों यहाँ पे 9। तो बच्चों यहाँ पे आपने देखा इजीली निकल गया। यहाँ से हमने x बराबर कुछ वैल्यू निकाली और यहाँ प्रतिस्थापन कर दी। ये कौन सी विधि है बच्चों? सब्स्टिट्यूट मेथड है। कौन सी मेथड है बच्चों? सब्स्टिट्यूट मेथड, यानी कि प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि बच्चों? प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन में क्या करते हैं बच्चों, यहाँ से x या y की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पुट करते हैं, वैल्यू निकलती है, फिर वापस यहाँ पुट कर देते हैं। तो बच्चों ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे आसान तरीके से तुम कर सकते हो। अब आगे बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड की, यह थर्ड वाले की। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास एक क्वेश्चन आया बच्चों, यहाँ पे कितना आया है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। बच्चों देख पा रहे हो आप क्वेश्चन नंबर थर्ड? आराम से इसको मैं जूम कर देता हूँ, आप इजीली देख पाएंगे। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है 3। एक इक्वेशन आती है बच्चों यहाँ पे, उस इक्वेशन क्या है बच्चों यहाँ पे 9x, कितना 9x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना होता है यहाँ पे 9। तो 9x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना है 9। तो बच्चों हमें यहाँ से देखो किसी भी x या y की तुम्हारी इच्छा है, तो इधर y को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का y, और ये y ये माइनस के इधर जाएगा तो क्या जाएगा बच्चों 3x माइनस का 3। अब आप बोलोगे बच्चों कि यहाँ पे y को इधर भेजा क्यों आपने? तो बच्चों किसी को भी इधर भेज सकते हो, आपको वैल्यू चाहिए तो x की या y की। तो आपने इस y को इधर भेजा, इसको इधर लेके आ गए, तो y बराबर कितना आ गया आपके पास 3x माइनस के 3। और ये वैल्यू कहाँ पुट करनी है बच्चों? इस इक्वेशन के अंदर पुट करनी है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 9 की जगह 9 है, x की जगह x है, माइनस 3 की जगह 3 है, y की जगह क्या है बच्चों 3x माइनस 3 इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे 9। तो आप इसे देखेंगे कि 9x और ये मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों माइनस के 9x और ये मल्टीप्लाई तो प्लस के 9 बराबर 9। तो यहाँ पे ये 0 हो गया, बराबर में क्या गया 0, तो ये इसका कोई हम सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बच्चों? आपको इक्वेशन दे रखी है कौन सी? √2x प्लस, आप देखेंगे यहाँ पे √2x प्लस √3y इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों यहाँ पे √3y बराबर में कितना है बच्चों 0। और एक इक्वेशन दे रखी है बच्चों यहाँ पे √3x माइनस √8y बराबर कितना दे रखा है, वो भी 0। अब आप इस इक्वेशन से कौन सी वैल्यू निकालेंगे बच्चों? x की। तो √2x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 0 माइनस √3y। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों √2x बराबर कितना आया √3y। और अगर x निकालोगे तो √3y अपॉन में कितना आएगा बच्चों √2। ये किसकी वैल्यू आई है बच्चों? x की। अब ये वैल्यू आपको कहाँ रखनी है बच्चों? इस इक्वेशन के अंदर रखनी है।
तो रूट 3 की जगह बच्चों रूट 3 और x की जगह क्या आएगा बच्चों यहाँ पे रूट 3y अपॉन में रूट ऑफ 2 और माइनस रूट ऑफ 8y बराबर में क्या है बच्चों 0। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों कितना आएगा 3y अपॉन में रूट 2 माइनस रूट 8y अपॉन में यहाँ पे 1 है बराबर में क्या आएगा 0। यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा बच्चों यहाँ पे रूट 2 आएगा। रूट 2 से रूट 2 डिवाइड किया तो रूट गायब हो जाएगा 1 आ जाएगा और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो यहाँ पे कितना आएगा 3y। आगे देखेंगे बच्चों क्या रूट 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 रूट ऑफ 2 भी लिख सकता हूँ। तो रूट 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 रूट ऑफ 2। तो अब हमें क्या करना है बच्चों रूट 2 में 1 का डिवाइड किया तो रूट 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है रूट 8 से। तो क्या हो जाएगा बच्चों रूट ऑफ 16y आ जाएगा बराबर में क्या आएगा 0। आप यहाँ पे देखेंगे बच्चों तो रूट ऑफ 16 की वैल्यू कितनी होती है 4 होती है। तो इसको हम करेंगे 3y माइनस 4y अपॉन में रूट ऑफ 2 बराबर में 0 और मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 0। इसका मतलब माइनस y बराबर कितना आएगा 0। तो y बराबर भी कितना आएगा 0। अब y की वैल्यू आपको यहाँ पे रखनी है तो x भी कितना आ जाएगा बच्चों 0। तो यहाँ पे x और y की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 0 आएगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे आपने देखा y की वैल्यू 0 और y की वैल्यू हमने यहाँ पे रखी तो भी क्या होगा x भी कितना आ जाएगा बच्चों 0 आ जाएगा। तो क्वेश्चन फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ हमने कर लिया है। अब बच्चों आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर किसकी क्वेश्चन नंबर करते हैं हम लोग पहले सबसे पहले फोर्थ करते हैं। इसमें क्या लिखा है बच्चों यहाँ पे 0.2x आगे कितना लिखा है बच्चों 0.3y और बराबर में कितना लिखा है बच्चों यहाँ पे 1.3। अब आप एक और इक्वेशन देखेंगे तो यहाँ पे एक सेकंड इक्वेशन कौन सी है बच्चों 0.4x प्लस 0.5y बराबर में कितना आएगा बच्चों यहाँ पे 2.3। आप देखेंगे आप यहाँ से 0.2x बराबर हो जाएगा बच्चों 1.3 माइनस 0.3y और x बराबर आ जाएगा बच्चों 1.3 माइनस 0.3y अपॉन में क्या आएगा यहाँ पे 0.2 और ये वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो 0.4 की जगह 0.4 यहाँ पे आएगा बच्चों 1.3 माइनस 0.3y अपॉन में क्या है बच्चों 0.2 और इसको क्या कर दिया बंद ब्रैकेट और 0.5y बराबर कितना है 2.3। 0.2 से अगर पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा बच्चों 2 आ जाएगा। कितना आएगा 2 आएगा। अब 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2.6 माइनस इसको करेंगे तो 2.6y प्लस 0.5y बराबर कितना आएगा बच्चों यहाँ पे 2.3। आप देखेंगे कि नंबर उधर जाएगा तो यहाँ पे कितना है बच्चों माइनस का 0.6y प्लस 0.5y बराबर 2.3 माइनस 2.6 आएगा यहाँ पे बच्चों 0.5 में और 0.6 में माइनस करेंगे तो माइनस का 0.1y आएगा बराबर में इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों यहाँ पे 0.3 आएगा। कितना आएगा 3 में से 6 में 3 करूँगा 3 यहाँ पे आएगा और y बराबर करेंगे तो बच्चों माइनस का आएगा और ये भी माइनस का है तो माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों 0.3 अपॉन में 0.1 इसका पॉइंट हटाओगे तो नीचे और इसका पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 10 से 10 तो y बराबर कितना है 3 अपॉन में 1 बराबर 3 और y की वैल्यू अब जाके आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो x बराबर 1.3 माइनस 0.3 मल्टीप्लाई में 3 अपॉन में 0.2 बराबर 1.3 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा माइनस का 0.3 अगर बच्चों आप 0.3 को 3 से मल्टीप्लाई करो 3 3 9 3 को 0 से करो 0.9 तो यहाँ पे कितना आएगा बच्चों 0.9 अपॉन में क्या है बच्चों 0.2। आगे देखोगे बच्चों तो यहाँ पे 0.4 आएगा नीचे 0.2 आएगा पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 0 पॉइंट हटाओगे तो नीचे 0 0 से 0 कैंसिल कितना आएगा बच्चों 2। तो x की वैल्यू कितने है ये 2 और y की वैल्यू कितने है यहाँ पे 3। तो ये वाला भी क्वेश्चन क्या कर दिया बच्चों हमने कंप्लीट कर दिया। अब बात करते हैं बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है बच्चों जैसे कि तुम्हारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ पे s माइनस टी बराबर कितना है बच्चों यहाँ पे 3 है और एक इक्वेशन कह रही है बच्चों कि s अपॉन में 3 प्लस t अपॉन में 2 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से बच्चों आपने s की वैल्यू निकाली कितनी है 3 प्लस टी क्या ये 3 प्लस टी और ये वैल्यू कहाँ रख दी यहाँ पे।
तो एस की जगह क्या रखा बच्चों, 3 + t अपॉन में 3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। इसका एलसीएम कितना है बच्चों, 6, 3 2 जा 6 और 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6 प्लस 2t प्लस 6 में 2 का करेंगे तो 3 और 3 को इससे करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 3t बराबर 6। नीचे को अपन क्या मानेंगे, 1। आगे देखो तो 6 + 2t 3t कितना हो गया बच्चों, 5t अपॉन में कितना 6 इज इक्वल टू 6 अपॉन में 6 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 + 5t इज इक्वल टू कितना है बच्चों, 36 और 5t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 36 - 6 बराबर 30 और बच्चों t की वैल्यू आ जाएगी 30 अपॉन में 5 इज इक्वल टू 6। तो बच्चों t की वैल्यू कितनी है, 6। अब t की वैल्यू मुझे यहाँ रखनी है तो s बराबर 3 + t, तो s बराबर 3 + t, t कितना है बच्चों यहाँ पे 6, तो s की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 9 और t की वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ पे 6। तो ये वाला क्वेश्चन भी क्या होगा।